हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ चांदनी जैसिल, आपके साइंस टीचर। और आज हम लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। अब एक्सपेरिमेंट्स किसके लिए पढ़ना है हमें, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और देखो, 1 से 2 मार्क का आ ही जाता है। अब अगर छोटे से एक्सपेरिमेंट को पढ़कर अगर हम बोर्ड्स में 1 से 2 नंबर वी कैन इजिली फेच, तो हम क्यों ना पढ़े उसे, है ना। तो देखो बेटा, न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनको न्यूट्रिशन मिलता है ना। और फोटोसिंथेसिस क्या है? इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना। खाना बनाने के लिए उन्हें 4 चीज की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल्स की, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है। तो देखो, अब ये जो रॉ मटेरियल्स है ना, इनकी क्या जरूरत है ना। असेंशियलिटी को प्रूव करा है हमने एक्सपेरिमेंटली, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। तो उसी एक्सपेरिमेंट्स जो दिए हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किन किन चीज से हम ये प्रूव कर पाए कि हाँ सनलाइट जरूरी है, हाँ क्लोरोफिल जरूरी है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और वाटर तो जरूरी है ना। तो चलो हम करते हैं बेटा। यहाँ पे हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स। प्लांट्स मेक स्टार्च एज अ फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी ना हमने। ये रहा कि यहाँ पर ग्लूकोज बना था, है ना। ये देखो ग्लूकोज बना, उसके साथ साथ आपका ऑक्सीजन भी बना। तो बेटा देखो, जब हमारे पास ये ग्लूकोज बन जाता है तो ये तो यूटिलाइज हो जाता है ना, प्लांट्स तो उसे यूटिलाइज कर लेता है। और फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ना, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, वो स्टार्च के फॉर्म में हमारे जो प्लांट्स के लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट होता है वहां पे स्टोर हो जाती है ना। ये हमने पढ़ा था। अब यही जो स्टार्च होता है ना, ये जो एक कार्बोहाइड्रेट है, यही जो स्टार्च होता है ना, ये ब्लू ब्लैक कलर देता है विद आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है। यही हमारे एक्सपेरिमेंट की जान है क्या, कि ये जो स्टार्च होता है ना, इट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट लीव्स मस्ट बी डी स्टार्च्ड। अब ये जो डी स्टार्च है, अभी आप एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आप बार बार ये पढ़ोगे कि डी स्टार्च कर दिया है लीव को। डी स्टार्च्ड क्या है? मतलब उसके अंदर से स्टार्च खत्म कर दिया, है ना। अगर देखो बेटा, लीव्स के अंदर वैसे तो स्टार्च होगा ही ना, पूरे दिन भर में लीव्स फोटोसिंथेसिस तो करती ही है, और फिर जब सनलाइट खत्म हो जाती है तो फिर वो बचे हुए खाने को स्टार्च के फॉर्मेट में क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। तो प्लांट्स के अंदर या लीव्स के अंदर अगर मैं कहूँ पर्टिकुलरली, तो उसके अंदर तो स्टार्च हमेशा रहेगा। अब मुझे उसका स्टार्च हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने प्लांट को 3 to 4 डेज के लिए ना, 3 to 4 डेज के लिए ऐसी जगह पर रख दूंगी जहां पर सनलाइट ना आए। ठीक है। तो जो लीव्स है ना, उससे सारा का सारा जो स्टार्च है वो यूटिलाइज कर लेगा हमारा प्लांट। ठीक है ना। तो हमारी लीव्स जो हैं वो डी स्टार्च्ड हो जाएंगी। प्लांट इज केप्ट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर अबाउट 3 डेज, है ना। नियरली 3 डेज के लिए हम उसको क्या कर देंगे, एक ऐसी मतलब डार्कनेस में रख देंगे। ठीक है ना, जहां पे सनलाइट ना पड़े, सो दैट स्टोर्ड स्टार्चेस यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उसका पूरा का पूरा जो स्टार्च है वो यूज हो जाए। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें क्या है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें इस चीज को प्रूव करना है, तो करते हैं। मटेरियल क्या है, पॉटेड प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स चाहिए, एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए और ब्लैक पेपर अगर आप यूज कर सको तो पेपर क्लिप्स चाहिए, बीकर विद वाटर, अल्कोहल, बर्नर एंड आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है। इन चीजों की जरूरत है। अब देखो प्रोसीजर क्या है हमारा, कीप प्लांट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर नियरली 3 डेज, जिससे हमारा जो प्लांट की लीव्स हैं वो क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। रैप एल्यूमिनियम फॉइल ऑन द सेंटर ऑफ द वन लीव। देखो यहाँ पे बेटा क्या है, ये एक प्लांट है हमारा, जिसके अंदर हमने क्या किया है, ये प्लांट हमारा डिस्चार्ज है। ठीक है। मतलब क्या है, 3 दिनों से ये अंधेरे में रखा हुआ था। और फिर मैंने क्या किया, इसके ना एक लीफ के ऊपर इस तरीके से एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी, और फिर से वापस इसको ले जाकर क्या किया, 3 से 4 घंटे के लिए इसको सनलाइट में रख दिया। ठीक है। अब देखो, प्लांट की जो लीव्स हैं उसके अंदर बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है। ठीक है। अब मैंने उसमें एक लीफ पर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा दी, और फिर उसको ले जाके 3 से 4 घंटे के लिए फिर से कहाँ रख दिया, धूप में रख दिया, मतलब जहां पे सनलाइट आ रही हो। ठीक है। अब फिर मैं क्या करूंगी, प्लक द कवर्ड लीफ एंड बॉयल इन वाटर, जिससे कि वो जो लीफ है ना वो सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने ये वाली लीफ को यहाँ से तोड़ लिया। ठीक है। यहाँ से मैंने तोड़ लिया, और फिर इस वाली लीफ को मैंने क्या किया, जो वाटर है ना,
हॉट वाटर मतलब वाटर के अंदर उसको बॉयल कर लिया जिससे वो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अब जैसे 3 दिनों से उसने मतलब अंधेरे में रखी हुई थी तो उसके अंदर थोड़ा-सा मतलब ड्राइनेस आ जाएगा ना, तो इसकी वजह से पानी में उबाल दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है? बॉयल लीफ इन अल्कोहल। अब आप क्या करोगे, वाटर बाथ मैटर जैसे यहाँ पे ना ये जो अल्कोहल का मेथड है ना, मतलब जैसे ये जो बीकर लिया है हमने यहाँ पे, बीकर का यूज़ किया था ना, तो बीकर में आप क्या करोगे, अपना ये जो वो है ना लीफ को बॉयल कर दो, ठीक है ना? वाटर बाथ मेथड का मतलब ये जो लीफ जो है आपकी इस तरीके से वाटर बाथ के अंदर ही रख के इसको अल्कोहल के अंदर इसको बॉयल कर दो। इससे क्या होगा ना, रिमूव हो जाएगा क्लोरोफिल पूरा का पूरा, मतलब क्लोरोफिल पूरा बाहर और ये जो लीफ है वो कलरलेस हो जाएगी, लीफ बिकम्स कलरलेस, ठीक है? क्योंकि क्लोरोफिल बाहर, क्लोरोफिल का मतलब वो जो ग्रीन कलर है लीफ का वो तो क्लोरोफिल की वजह से ही है ना, तो क्लोरोफिल बाहर तो लीफ लीफ कैसी हो गई, मतलब कलरलेस हो गई। वॉश लीफ विद वार्म वाटर, रिमूव अल्कोहल, ठीक है? अब आप क्या करो, अपनी ये जो लीफ है ना इसको एक बार जो पानी है ना उससे वॉश कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है? वार्म वाटर से, क्यों? ताकि अल्कोहल भी निकल जाए सारा का सारा, जो भी अल्कोहल उसके अंदर था ना, मतलब लीफ के अंदर कुछ चला गया होगा तो वो अल्कोहल, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस ना करे इसलिए, ठीक है? प्लेस इन पेट्री डिश, ऐड द आयोडीन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, यहाँ पे अपना एक अच्छा ये वाला यहाँ पे तो प्रूफ हो गया, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करोगे, नहीं, यहीं पर ही। यहाँ पर क्या है कि अपनी जो पेट्री डिश होती है ना, छोटी-सी एक कटोरी सी होती है काँच की, तो उसके अंदर रखा और उसके अंदर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको कलरलेस टाइप की लीफ दिखेगी, ठीक है? फिर उसके ऊपर आयोडीन डालकर देखो क्या दिखेगा। एक यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपने वो डाला है ये ब्लैक ब्लैक ब्लूइश ब्लैक कलर की हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं आया, मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेज़ेंट ही नहीं था। स्टार्च क्यों नहीं प्रेज़ेंट था? स्टार्च इसलिए प्रेज़ेंट नहीं था क्योंकि जो एल्यूमीनियम जो मैंने स्ट्रिप लगा दी थी ना, उसकी वजह से जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाई और जो मेरी लीफ है ना, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ग्लूकोज़ नहीं बना, ग्लूकोज़ कन्वर्ट स्टार्च में नहीं हुआ, तो इसीलिए वहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्टार्च है, इसकी वजह से वहाँ पे कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ डन, गुड। ऑब्जर्वेशन में क्या है, एक्सपोज्ड पार्ट जो था ना, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो ब्लैक कलर से बनाती हूँ। ये वाला जो पार्ट था ना, ये एक्सपोज़ पार्ट है। ये वाला जो एक्सपोज़ पार्ट है ना, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो स्टार्च मिल जाएगा, है ना? क्योंकि 3 से 4 घंटे के लिए दोबारा धूप में रख दिया था ना, तो वहाँ पे आपका क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर होगा। और ये वाला जो पार्ट था, जहाँ पे कॉटन आई मीन ये वाली जो एल्यूमीनियम स्ट्रिप लगी थी, कवर्ड पार्ट, वो सनलाइट वहाँ पे एब्सेंट है। नो ब्लू ब्लैक कलर, नो स्टार्च, ठीक है? कंक्लूजन क्या निकलता है, सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक स्टार्च मीन्स टू मेक फूड। समझ रहे हो? चलो बेटे, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम ये प्रूव करेंगे दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक वेरीगेटेड लीफ लेंगे जो कि क्रॉटन प्लांट में या कोलियस प्लांट में होती है। देखो ये है एक क्रॉटन प्लांट, जिसके अंदर क्या होता है ना, आपने ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, मतलब घर में लगाते भी हैं, है ना? आपके घरों में भी लगा होगा, मे बी बहुत सारे बच्चे इसको लगाते हैं, मेरे भी घर में लगा हुआ है। तो बेटा देखो, इस वाले प्लांट के अंदर क्या होता है ना, जो लीफ होती है ना, वो सेम मतलब एक कलर की नहीं होती, सेम कलर की नहीं होती। उसके अंदर कुछ-कुछ ग्रीन प्लांट रहता है और कुछ-कुछ इस तरीके से येलो-येलोनेस रहती है, यहाँ पे येलो-येलो रहेगा, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल तो प्रेज़ेंट ही होगा, है ना? और यहाँ पर जो येलोइश पार्ट है या जो इस तरीके का पार्ट है थोड़ा-सा, तो वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेज़ेंट नहीं होगा, है ना? तो अब हम यही इसी चीज़ से क्लोरोफिल की एसेंशियलिटी को प्रूव करेंगे। कैसे? ग्रीन पार्ट जो है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेज़ेंट है, व्हाइट पार्ट पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। प्रोसीजर क्या है? टेक पॉटेड वेरीगेटेड प्लांट, ये जो एक पॉटेड प्लांट है इसको लो, कीप इन कंप्लीट डार्कनेस, डिस्टार्च कर लो, पुट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। अब इसको क्या करो, उठा के इसको कुछ टाइम के लिए सनलाइट के अंदर रख दो। अब देखो स्टार्च जो है ना वो कंप्लीटली खत्म हो चुका होगा लीव्स में से, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आपने कुछ टाइम के लिए फिर से उसको सनलाइट के अंदर रख दिया, तो फिर जो ग्रीन पार्ट है ना? वो तो क्या करेगा, फटाफट फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। तो अब क्या है, प्लग द वेरीगेटेड लीफ। अब आपने क्या किया, आपने प्लांट में से ये वाली जो लीफ है ना, एक लीफ को निकाल लो, ठीक है? तोड़ लो, बॉयल इन वाटर उसको, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, है ना? सॉफ्ट हो जाए, देन बॉयल इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्यों करते हैं हम उसे बॉयल, ताकि वो बिल्कुल क्लोरोफिल उसके अंदर से निकल जाए एंड देन द लीफ विल बिकम कलरलेस, ठीक है? लीफ विल टर्न कलरलेस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक बार फिर से पानी से धोते हैं ताकि उसके अंदर जो अल्कोहल का भी कंटेंट है ना, वो भी कंप्लीटली निकल जाए, ठीक है? तो वॉश द लीफ
अच्छे से वॉश लीफ एंड ऐड आयोडीन सॉल्यूशन, फिर उसको पेट्री डिश में रखो और फिर उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को ऐसे-ऐसे करके डालो, तो उससे हम क्या दिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इस लीफ को बर्नर रखा यहाँ पे, ये बर्नर है, इससे आग लगाई और फिर यहाँ पे देखो इथेनॉल सॉल्यूशन मतलब अल्कोहल, इथेनॉल इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल ओनली ना, ठीक है? तो फिर वहां से इसको डाला, फिर यहाँ पे कोल्ड वाटर के अंदर इसको डाला और फिर इसके अंदर पेट्री डिश से आयोडीन का सॉल्यूशन डाल, मतलब पेट्री डिश में आयोडीन सॉल्यूशन डालकर देखा तो क्या दिखेगा हमें, ग्रीन पार्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ब्लू ब्लैक हो गया, क्योंकि ग्रीन प्लांट में देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, तो वहां पे स्टार्च तो प्रेजेंट थी, है ना, क्योंकि 3 से 4 घंटे के लिए हमने रखा था। व्हाइट पार्ट में नो ब्लू ब्लैक कलर, मतलब वहां पे स्टार्च था ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो दैट मीन्स कि जो ग्रीन पार्ट है ना वही फोटोसिंथेसिस करता है बस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो फिर प्लांट फूड कहां से बनाएगा, ठीक है? तो यही हमारा कंक्लूजन था, दैट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस विदाउट द क्लोरोफिल, ठीक है? एंड क्लोरोफिल इज नेसेसरी टू मेक स्टार्च, ठीक है? समझ गए बेटा? गुड। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट और लास्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसमें हम ये प्रूव करेंगे दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा, जिनको मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ ना, उनके एग्जाम में मैंने ये वाले एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हुए देखे हैं, ठीक है? ये जो KOH सॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं ना, या तो प्री बोर्ड्स में, फर्स्ट प्री बोर्ड्स जो अब हो चुके हैं, और या तो सेकंड प्री बोर्ड्स में आपके पे भी आ सकता है, ठीक है? मटेरियल क्या चाहिए, पॉटेड प्लांट्स विद लॉन्ग और नैरो लीव्स, ठीक है? छोटे छोटे लीव्स वाले जैसे होते हैं वो वाले प्लांट्स ले सकते हो आप। ग्लास बॉटल विद माउथ वाइड इनफ फॉर लीफ, ठीक है? ये ग्लास की बॉटल ली है हमने जिसका जो मुंह है ना उसके अंदर एक लीफ जा सके, इतना बड़ा होना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है, KOH का सॉल्यूशन, ये रहा KOH का सॉल्यूशन। वो क्यों लेना है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कॉर्क कट इनटू 2 हाफ, ये जो एक कॉर्क है ना, कॉर्क मतलब इस तरीके से लेना है आपको, ये जो कॉर्क है ये ऐसे पतला सा कट हो ताकि इसके अंदर आप लीफ डाल सको, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ऊपर से ऐसा दिखेगा, इसके अंदर ही आपने अपनी लीफ को इस तरीके से डाला हुआ है, ठीक है? वाटर बाथ चाहिए, है ना? ये जो आपका वाटर बाथ है ये चाहिए, अल्कोहल चाहिए, इथेनॉल ज्यादातर स्कूल के लैब्स में इजीली अवेलेबल होता है, और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? प्रोसीजर वही है, पहले तो डिस्चार्ज करोगे, कंप्लीट डार्कनेस में रखोगे फॉर नियरली 3 days, देन पुट KOH सॉल्यूशन इन ग्लास बॉटल टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी ना आपकी एनसीईआरटी में जैसे वो दिया हुआ है कि आप साइड में रख लो उसको, ठीक है? उससे भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये देखो, ये जो प्लांट है ना, ये लीफ प्लांट के अंदर ही लगे रहने दो, और उसमें आप आधी लीफ को बाहर ही छोड़ो, ये जो बाहर ही छोड़ रखा है, और आधी लीफ को इस बॉटल के अंदर डाल दो, ठीक है? इस बॉटल के अंदर डालोगे जिसके अंदर KOH का सॉल्यूशन है। KOH क्या करता है, KOH का काम होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑल राइट, इंसर्ट हाफ ऑफ द लीफ inside the bottle through cork, other half is remain outside, बाहर रहेगी बाकी की। Keep plant in sunlight for 3 to 4 days, ठीक है? 3 से 4 दिनों के लिए उसको किसमें रखो, कंप्लीट सनलाइट के अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद उस लीफ को तोड़ लो, फिर वही करो, बॉईल करो पानी के अंदर पहले, ठीक है? ताकि वो सॉफ्ट रहे, फिर उसको अल्कोहल में करो ताकि क्लोरोफिल बाहर निकल जाए, फिर उसको एक बार वाटर में कर लेते हैं ताकि उसका अल्कोहल भी निकल जाए, और इससे हमारी जो लीफ है वो पूरी डीकलराइज हो जाती है ना? क्योंकि क्लोरोफिल का कंटेंट सब बाहर। अब उसको पेट्री डिश में रखो और आयोडीन जो है, आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सरप्राइज! देखो, ऑब्जर्वेशन में ये लिखा हुआ आता है, आई मीन दिखता है हमें कि लीफ हाफ ऑफ द लीफ है आउटसाइड द बॉटल गॉट कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पूरा कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसको सारी चीजें मिली, तो वो तो ब्लू ब्लैक कलर उसने दे दिया, जिसका मतलब हुआ कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। अब देखो बेटा, मैंने प्लांट को कहीं कहीं मतलब छांव वाव में कहीं नहीं रखा, ये वाली जो लीफ थी ये भी मतलब बॉटल के साथ सनलाइट में भी रखी हुई थी, लेकिन इनसाइड बॉटल वाली जो लीफ का हाफ पार्ट था ना, उसके अंदर से KOH जो था ना वो लगातार एब्जॉर्ब करता जा रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसलिए वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आया ही नहीं, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी तो सोचो, सब कुछ था, सनलाइट था, आपको क्लोरोफिल जो था वो भी था, पानी भी उसको मिल रहा था, सब कुछ था, लेकिन बस वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी ना, इसकी वजह से वहां पर स्टार्च नहीं बना, मींस फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। समझ रहे हो? फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत एसेंशियल है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक स्टार्च। ऑलराइट बेटे, ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हमने करे थे, अच्छे से पढ़ लिया है हमने, तो इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया है यहाँ पे कि एक समरी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है,
हमारी सनलाइट की, क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है कि सनलाइट नेसेसरी है, यहाँ पे क्लोरोफिल नेसेसरी है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। प्लांट में भाई पॉटेड प्लांट, एल्यूमिनियम फॉइल, वन लीफ पे वेरीगेटेड लीफ, कोई भी क्रोटन का या कोलियस का। प्लांट जो है वो आधा अंदर या मतलब आधा अंदर और आधा बाहर, और अंदर जो है वो केओएच बॉटल के अंदर होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि सनलाइट जो है, जो भी एक्सपोज्ड पार्ट था उसमें उसने तो ब्लू ब्लैक कलर दिया, कवर्ड पार्ट ने नहीं दिया। क्लोरोफिल वाले में ग्रीन ने दिया और जो व्हाइट पार्ट था उसने नहीं दिया, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है बस वही होती है। इसमें क्या था, जो आउटसाइड वाली लीफ थी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी तो फोटोसिंथेसिस हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन जो है वो यही निकला कि सनलाइट जरूरी है, यहाँ पे क्लोरोफिल जरूरी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। समझ गए, ये बस एक टेबल है जो आपने पीछे पढ़ा उसकी समरी है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की एब्सेंस में नहीं हो सकता, क्लोरोफिल की एब्सेंस में नहीं हो सकता और कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में नहीं हो सकता। तो आप कहोगे एंड व्हाट अबाउट वाटर। देखो बेटा, सब कुछ हो पानी मत डालो, ठीक है, तब भी आपके जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इनफैक्ट देखो बेटा, कभी कभी कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे जिनका थिक क्यूटिकल होता है, जिससे ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो उन प्लांट्स को आप पानी नहीं भी दो ना बहुत बहुत दिन तक, तब भी वो जो है वो मतलब सर्वाइव कर लेते हैं। इसलिए वाटर यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट वैसे वाटर की एसेंशियलिटी भी तो बहुत होती है। ठीक है, तो उसको तो प्रूफ करने की क्या ही जरूरत है, वो तो एवरीबडी नोज। ठीक है ना, तो ये जो 3 चीजें हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बताया गया। देखो, पानी तो जरूरी है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये चीजें भी जरूरी हैं, ये हर किसी को नहीं पता था, तो इसलिए इसके लिए किए गए एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो लीफ मेक स्टार्च, स्टार्च बनाता है फूड जो होता है उनका बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, तो बाकी की चीजें जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वगैरह ये सब कर रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठंड बढ़ गई है तो अपना ध्यान रखना बेटा, और आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को अच्छे से देखते जाओ। नोट्स आपको मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे आपको नोट्स, आपको मिलेंगे जैसल वर्स पे, समझ रहे हो। जैसल वर्स मेरा जो एक टेलीग्राम का चैनल है, सारे नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा वहां पर जाओ, अच्छे से याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। टिल देन बेटा, बाय बाय।